हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है एलजी का CRT टीवी जिसमें 3 टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने पावर दिया और इसका जो रेड लाइट है वह 3 टाइम ऑन ऑफ होगा। उसके बाद यह स्टैंड बाय में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं यह 3 टाइम स्टैंड बाय हुआ और उसके बाद यह स्टैंड बाय में चला गया। तो यहाँ पे हम पावर की इसका प्रेस कर रहे हैं तो भी यह स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं कर रहा है जब तक हम इसको पावर ऑफ करके फिर से ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने पीसीबी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख सकते हैं और इसका जो मेन आईसी है यहाँ पे देख सकते हैं TDA 1105AN4। तो यहाँ पे ये आईसी इसमें यूज हुआ है और इस सर्किट को बैक साइड से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर की साइड में वाटर डैमेज का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर ने भी बताया कि यह चालू हालत में मेरे पास रखा हुआ था, करीब साल भर से यह बंद पड़ा था, इसलिए यह प्रॉब्लम जब चालू कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेड लाइट है अभी ये स्टैंड बाय में है और इसका मेन वोल्टेज जो कि 110 वोल्ट उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 112 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद इसका रेगुलेटर वोल्टेज पे हम आ जाएंगे जो कि यहाँ पे 8 वोल्ट या 9 वोल्ट का रेगुलेटर लगा रहेगा। तो इसमें 9 वोल्ट का रेगुलेटर है और इसके तो इस पिन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, लगभग यहाँ पे 10 वोल्ट के अप्रॉक्स रहेगा और इस वाले पॉइंट पे इसका आउटपुट रहेगा। जब स्टैंड बाय रिलीज होगा तो यहाँ से आपको 9 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ यहाँ से और अब हम इस पिन पे हम देखते हैं हमारा वोल्टेज आया नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 9 वोल्ट आ गया है और फिर से यह ड्रॉप हो जा रहा है, फिर से यह आ रहा है, 3 टाइम आएगा और चला जाएगा। ऐसा ही ये प्रॉब्लम इसमें हम देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके जो भी लाइंस हैं यहाँ पे वहाँ से होके इस रेगुलेटर पे आ रहा है। तो इस रेगुलेटर पे भी हम चेक कर लेते हैं कि जो वोल्टेज है हमारा प्रॉपर बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है यहाँ से होके इसके मेन आईसी के 2 नंबर पिन और 22 और ट्यूनर पे भी जाएगा। तो यहाँ पे होकर यहाँ मेन आईसी के 22 नंबर पिन पे भी जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से स्टैंड बाय करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी स्टैंड बाय में है तो हम फिर से ऑन करते हैं टीवी को और यहाँ पे अब देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 8 वोल्ट आ गया है और इसके आउटपुट पे हम देखते हैं हमारा 5 वोल्ट आया या नहीं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है और वहाँ से होकर आपको इसके ट्यूनर पे और मेन आईसी के पिन 2 नंबर पिन और 22 नंबर पिन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा रहेगा जो कि यहाँ से 8 वोल्ट मेन आईसी को जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी स्टैंड बाय में है, फिर से हम स्टैंड बाय करते हैं और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 9 वोल्ट आ गया है और यहाँ से ही होके एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा, वहाँ से होकर यहाँ पे एक जीनर भी लगा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे 8 वोल्ट आया नहीं, तो यहाँ पे स्टैंड बाय में चला गया है। तो एक बार हम फिर से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 7 पॉइंट और 8 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लगभग 8 वोल्ट 8.1 वोल्ट इसके 3 नंबर पिन पे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यह भी स्टैंड बाय मतलब ऑन ऑफ हो रहा है। और हम अब पिन नंबर 2 पे भी देख लेते हैं इसका 5 वोल्ट ओके है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं यह भी ओके है और इसका हम इस वाले रेगुलेटर से चेक करेंगे जो कि 3.3 वोल्ट या डायरेक्ट 10 वोल्ट से इस रेगुलेटर को वोल्टेज मिलता है और वहाँ से होकर इसके 33 नंबर पिन और 40 नंबर पिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, 40 नंबर पिन पे जाएगा वही 3.3 वोल्ट और 43 नंबर पिन पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी देखते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है और यही वोल्टेज आपको इसके फ्लैश आईसी पे मिलेगा, यानी कि मेमोरी आईसी जिसके 8 नंबर पिन पे यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे भी बिल्कुल ओके है। और इसका एच आउट के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा जो कि एच आउट पिन पे यहाँ पे मिलेगा आपको वोल्टेज। तो यह भी ऑन ऑफ का जो 3 टाइम का ब्लिंक है इसके कारण भी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट है
और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1.2 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, ऑन ऑफ यहाँ पे भी हो रहा है। और 3 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम है इस सेक्शन से भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो वोल्टेज हमको मिलना चाहिए 5 वोल्ट से, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ से है, यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे हमको 1 वोल्ट के अप्रॉक्स मिलता है कभी कभी, तो भी आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जो कि 3 टाइम ब्लिंक का जो प्रॉब्लम है वो हमको फेस आता है। तो यहाँ पे 2.3 वोल्ट के अप्रॉक्स मिलना चाहिए, तो आपका यहाँ पे ये सेक्शन बिल्कुल ओके है। तो भी हम अपने क्लियरिटी के लिए मतलब इसको एक बार इस दोनों रेजिस्टेंस को चेक किया, तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हमको ऐसे तो शॉर्ट मतलब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम बता रहा था, तो उसको हमने ओपन करके देखा। तो यहाँ पे हम अलग अलग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक 39K का ओम रेजिस्टेंस लगा रहेगा और एक 33K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो यह जो 33K ओम्स का रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करें तो यहाँ पे देखते हैं 35.6 K ओम्स का दे रहा है, और एक रेजिस्टेंस जो कि 39K का रेजिस्टेंस है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज इसका कलर कोड है, और यहाँ पे देखते हैं 41.8 ओम्स K का यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को भी आपको चेक कर लेना है। यह भी जब प्रॉब्लम होता है तब पर भी आपको 3 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ओके था, फिर भी मैंने इसको चेक करके इसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं 33 ओम्स का जो 33K का जो रेजिस्टेंस है यह बिल्कुल ओके है, और जो 39K का रेजिस्टेंस है यह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.5K का वैल्यू दे रहा है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम इसके जो मार्किंग है वहाँ पे हम लगा देंगे। तो आपको 33K का जो रेजिस्टेंस है वह नीचे की साइड में, और 39 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर की साइड में लगाना है। कभी कभी टेक्नीशियन भूल भी जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर की साइड में 39K का और 33K का नीचे आपको लगाना है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने सोल्डरिंग कर लिया है, और एक बार फिर से हम इसमें वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे अब हम पावर दे के देखते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज था पहले वहाँ पे 2.2 वोल्ट था, और अभी हम चेक करते हैं तो भी यहाँ पे देखते हैं यह स्टैंड बाय में चला गया है, और यहाँ पे 2.3 वोल्ट अप्रॉक्स मिल रहा था। तो हमने क्या किया, इस मेमोरी आईसी को भी चेक करके देख लेना है। तो और इसका जो SDA/SCL का पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज कम मिलता है, तब पर भी आपको 3 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इसका जो SDA/SCL का पॉइंट है इसके ट्यूनर पे भी आता है। तो आपको यह दोनों जो टेस्ट पॉइंट है इसको भी डिसोल्व करके आपको देख लेना है, क्योंकि कभी कभी यह ट्यूनर शॉर्ट होने के कारण भी आपका जो 3 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हमने इसमें बहुत ही कोशिश किया, और हमने इसका जो मेन आईसी है उसको भी हमने चेंज करके देखा, और इसका फ्लैश आईसी को फ्लैश करके देखा, दूसरा भी लगा के देखा, तो भी हमको यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था, बहुत ही हमने इसको टेस्ट किया, इसका मेन आईसी, मेमोरी आईसी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हैं और सारे वोल्टेज जो भी मिलने चाहिए हमने सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी इसका प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था। तो हमने इसके 70 पिन से एक PF लगा रहता है, जो कि यहाँ पे होके इसके 70 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस की तरह लगा रहेगा PF, और एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिला, तो इसलिए हमने दोनों जो रेजिस्टेंस की तरह जो PF लगा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे एक PF लगा हुआ है।
तो इस पीएफ को हम निकाल लेते हैं। तो यह जो पीएफ है इसके स्थान पे आप 104 नंबर का पीएफ लगा सकते हैं, या तो कलर कोडिंग का जो पीएफ आता है आप 100K का पीएफ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका कलर कोड देख सकते हैं, यह ब्राउन, ब्लैक, येलो, आप इसके स्थान पे सेम लगा सकते हैं। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास पीएफ चेक करने का मीटर तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही रीडिंग किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यह रीडिंग शो कर रहा है, जबकि इसको रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो पीएफ हमने निकाला है और दूसरे टीवी से हमने एक सेम पीसीबी से इस पीएफ को निकाला, तो यह पीएफ को भी रीडिंग नहीं दे रहा है, और जो पुराना वाला पीएफ था हमको वह रीडिंग शो कर रहा था। तो यहाँ पे हम जो पुराना वाला है हम फिर से एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 150 ओम्स का यह रीडिंग दे रहा है, जबकि यह पीएफ यहाँ पे रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। तो जो हमने दूसरे पीसीबी से निकाला हुआ है हम वही यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा उस पीएफ को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएफ है हम उसके स्थान पे लगा दे रहे हैं, और अब इसको हम सोल्डरिंग करके इसका वोल्टेज भी हम मेजर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो पीएफ है लगा दिया है, और हम फिर से यहाँ पे पावर देते हैं, जो कि यहाँ पे 112 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहले हमको वोल्टेज मिल रहा था अभी सेम वोल्टेज हमको मिल रहा है। और एक बार हम फर्स्ट टाइम इसका स्टैंड बाय किया, और अब हम देखते हैं इसका रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यह जो लाइट है वह ब्लिंक नहीं कर रहा है, यह स्टेबल है। और अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो कि 5 वोल्ट हमको ऑन ऑफ मिल रहा था, और इसमें 8 वोल्ट भी ऑन ऑफ मिल रहा था। तो इसके 3 नंबर पिन पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 8 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है, और इसका जो रेगुलेटर पे 9 वोल्ट हमको मिल रहा था, जो कि वो भी ऑन ऑफ हो रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं यह भी स्टेबल एकदम है, और जो 3.3 वोल्ट था इसके 33 नंबर पिन पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे जो एच आउट है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट, यह भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया था वह भी देख सकते हैं आप 2.2 वोल्ट, यहाँ भी ठीक है। अब यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज ऑन ऑफ हो रहा था वह भी हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। और इसका जो 180 वोल्ट उसको भी हम चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा ST भी ऑन हो गया है, और यहाँ पे 159 वोल्ट आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे हम पावर देके आपको पिक्चर भी इसका दिखाते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पिक्चर बिल्कुल ओके बन रहा है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।